जय श्री महाकाल आदेश। तो आज की चर्चा ये है कि जाप करते हुए साधक अपने ध्यान के माध्यम से तरह तरह की चीजें, तरह तरह के दृश्यों को देखता है। तो इसका क्या कारण और वो क्या देखता है, उसमें उतनी सत्यता क्या है उस देखने में। और जब वो देखता है तो वो जो तन्मयता होती है, जो जाप ऊर्जा होती है, वो उस तरीके से नहीं बन पाती है जिस तरीके से साधारण तरीके से जाप ऊर्जा बनती है। तो क्या है कि अधिकतर साधकों की यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जब वो जाप करते हैं तो वो कहीं खोते चले जाते हैं और ऐसे ऐसे दृश्यों को देखते हैं जो जिसके विषय में वो विचार भी नहीं करते हैं, तब भी वो दृश्य देखते हैं। जैसे स्वप्न देखना किसी के बस की बात नहीं है कि स्वप्न क्या देखना है, वो स्वयं चलने लगता है। इसी प्रकार ये दृश्य होते हैं जो जाप करते समय, पाठ करते समय और भजन पूजन करते समय, जब वो साधक ध्यान में डूबता है जैसे ही तैसे ही वो दृश्य उभरने शुरू हो जाते हैं। उन दृश्यों का उस साधक से क्या अर्थ है, उस साधक के मध्य में उन दृश्यों का क्या तारतम्य है, वो किस लिए आते हैं। और एक चीज और है कि जब भी वो दृश्य आते हैं तो वो पाठ या जाप या जो भी वो कर रहा है तो उसके और पाठ के या जाप के मध्य में कोई तारतम्य नहीं रहता है और वो बह जाता है, उन दृश्यों में डूब जाता है, खो जाता है। और जब उसे याद आता है, तब वो जब उसकी तंद्रा भंग होती है, तब वो चौकन्ने भाव से अपना सर झटकता है और दोबारा जाप करने लगता है। ये क्या है? ये है उसके जो सेंसर हैं वो ऑटोमोट पे कार्य कर रहे हैं, वो स्वयं उसको दृश्य दिखा रहे हैं और वो देख रहा है। तो उनकी सत्यता कैसे परखी जाए कि जो वो देख रहा है क्या वो सत्य है, जो वो समझ रहा है क्या वो सत्य है। तो इसी सत्य की जानकारी के लिए आपको किसी ऐसी शक्ति का सहारा लेना होगा जो मानस के माध्यम से आपके प्रश्नों के उत्तर दे सके, क्योंकि बिना शक्ति के आप ऐसे ही भटकते रहेंगे उन दृश्यों में। जैसे ही आप उस शक्ति को धारण करते हैं, उस शक्ति से जुड़ जाते हैं, तो उनका आवाहन करके आप उन दृश्यों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और उन दृश्यों को रोक सकते हैं। लेकिन कहीं किसी तांत्रिक ने, जो पुराने तांत्रिक रहे, जिन्होंने पुस्तकों की रचना की, उस जगह पे मैंने ये पढ़ा हुआ है कि जब शुरू में आरंभ में जब साधक साधना करता है, अगर उसके सामने उसके मानस पटल पर ऐसे दृश्य चलते हैं तो उन दृश्यों को रोकने के लिए कई साधक तांबुल, पान, इलायची, लौंग, जायफल जैसी कई वस्तुओं का सहारा लेते हैं, उनको मुंह में रख लेते हैं और उनको मुंह में रखने के बाद जाप करते हैं। तो ऐसे जाप करने से क्या होता है कि वो खोता नहीं है साधक, वो डूबता नहीं है और उन दृश्यों में तल्लीन नहीं होता है, उन दृश्यों में खोता नहीं है, उन दृश्यों में डूबता नहीं है। लेकिन जैसे ही चेतना लौटती है, जैसे उसे ज्ञात होता है कि वो दृश्यों को देख रहा है, तैसे ही वो अपने मन को झटकता है और वर्तमान स्थिति में आ जाता है। नहीं तो वो बहता हुआ निकल जाएगा, खोता हुआ चला जाएगा। तो क्या होता है कि वो जाप ऊर्जा सही से नहीं बन पाती जो वो जाप कर रहा है। और क्या होता है कि जो उसकी चेतना है, जो आंतरिक, जो उसके सेंसर हैं, जो समझने के, देखने के, सुनने के, एक अलग लोक में, एक अलग पोर्टल में ये जो देखते हैं आप मानस के माध्यम से, वो क्या है? वो है दूसरे आयाम में झांकना। और वो तभी व्यक्ति झांक सकता है जब उसके सेंसर खुले हुए। तो सेंसर खुल जाने पर भी वो व्यक्ति ऐसे ही भटक सकता है अज्ञात में, ना उसके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है और बस
वो जो है ध्यान के माध्यम में डूबा हुआ है, वो आँख उसने बंद की, वो खोता चला गया, दृश्यों में देखता चला गया। कहीं कोई दिखेगा, कहीं कोई दिखेगा। जो मैंने बताया है कि जिस प्रकार स्वप्न आपके बस में नहीं है, उसी प्रकार वो दृश्य और वो सोच आपके बस में नहीं है, वो आती है। अब वो बस में कैसे हो, उसके लिए आपको किसी ऐसी शक्ति की साधना करनी होगी कि जो शक्ति मानस विधा के द्वारा या किसी और विधा के द्वारा आपने जो दृश्य देखे हैं उन सभी दृश्यों को डिकोड कर सके, डिकोड करके आपको आपके प्रश्नों के उत्तर दे सके। तो ऐसी शक्ति जैसे प्रथम चरण सोधनी देवी हो गई, माँ काली हैं, यक्षिणी भी हैं, कर्ण पिशाची भी हैं। आप ऐसी शक्तियों को जागृत करिए और जागृत करने के बाद जो आपके सेंसर खुल गए हैं, जो आपको निरर्थक और ऊटपटांग दृश्य दिखाते हैं, वो नहीं दिखाते हैं, वो सेंसर दिखाते हैं, तो उन पर आपका आधिपत्य होगा। और जो आप सोचेंगे, जो आप प्रश्न करेंगे मन में, और जो आप प्रश्न करेंगे, तभी वो शक्ति आपको दृश्य दिखाएगी। क्योंकि ये खोना भी उन सेंसरों का जागना है। क्योंकि जब आप साधना की तरफ बढ़ते हैं, जब आप साधना की तरफ रुझान करते हैं, तो आपका शरीर आंतरिक रूप से बदल रहा होता है, आपकी चेतना जागृत हो रही होती है। तो जब चेतना जागृत होगी तो शरीर में भी बदलाव होंगे और वो सेंसर अपने आप एक्टिव होने लगते हैं। तो जब वो एक्टिव होते हैं और जब आप पूजा पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तब आप ऐसे तमाम दृश्यों को देखते हैं। और जब उन दृश्यों को देखते हैं तो विचलित होने की स्थितियां प्रकट होती हैं। तो इसलिए उनमें विचलित ना हो और ऐसा उपाय करें, और उपाय करने के बाद ऐसी शक्ति धारण करें, ऐसी शक्ति की साधना करें कि जो आपके प्रश्नों के उत्तर दे। ये निरर्थक दृश्य ना प्रकट हो आपके मानस पटल पे, मानस पटल पे वही प्रकट हो जो आप पूछें। तो बस आज की चर्चा इतनी ही थी। और ये चर्चा और जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो और वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप किसी आध्यात्मिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल मी 4 ऐप के माध्यम से या कॉल मी 4 ऐप से कॉल लगा सकते हैं। अगर आप किसी साधारण विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो कॉल और व्हाट्सअप आप इस नंबर पर कर सकते हैं जो स्क्रीन पे दिख रहा है। आदेश। जय श्री महाकाल।